सभी मित्रों को जय माता रानी की, जय माँ भवानी की। दोस्तों, अभी हवन करके उठा हूँ मैं। और कल से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो मैं कुछ बढ़िया अचूक मंत्र दे रहा हूँ आप लोगों को, जो आप नवरात्रि के पहले दिन कर सकते हैं। ठीक है। और विधान भी दे रहा हूँ, जो आप कर सकते हैं। दोस्तों, पहले तो आप सब लोग जानते होंगे कि एक है हमारा जो होता है ब्रह्मास्त्र होता है, या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ठीक है। माता माता रानी की पूजा में। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, दूसरी चीज होती है जो आपकी नवाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। ठीक है। और हवन करें तो स्वाहा। और तीसरा दुर्गा मूल मंत्र, ओम तुम दुर्गाय नमः। तो जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र है दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में से लेकर के आप, या फिर आप कहीं से भी इसे प्राप्त करके, और इसका 9, 11, 15, 18, 21 और 25, 27, 31, जितने भी आप इसमें संख्या बता रहा हूँ, जितनी संख्या में जाप हो सके। 11 कर सकते हैं, 11 कर लें। 9 कर सकते हैं, 9 कर लें। उससे नीचे कम करने हो तो 3 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो बहुत चमत्कारी मंत्र है जी दोस्तों। जो स्तोत्र है दुर्गा, मतलब सप्तशती में से आता है ये, सिद्ध कुंजी का। और माता रानी के जितने भी मंत्र या स्तोत्र हैं, अगर उनको जल्दी सिद्ध करना है तो सिद्ध कुंजिका का एक पाठ पहले और सिद्ध कुंजिका का एक पाठ इसका बाद में, मंत्र माला के बाद में। तो वो मंत्र जल्दी जल्दी सिद्ध हो जाएंगे आपके। जिस मंत्र में भी इसका संपुट लगा दिया जाएगा, सिद्ध कुंजिका का, वो मंत्र बहुत जल्दी संपुट लग के सिद्ध हो जाएंगे। दूसरा नवाण मंत्र। नवाण मंत्र का वैसे तो 1.25 लाख का विधान है, 2.5 लाख का विधान है, 11,000 का, 21,000 का। और कुछ लोग इसे 1,008 नियमित जपते हैं। ठीक है ना। कुछ लोग इसको 3 माला जपते हैं, 9 माला जपते हैं। कुछ लोग इसको 1 माला में रोज लेकर चलते हैं। कुछ लोग 11 बारी करते हैं। लेकिन जो भी पूजा पाठी हैं वो इसके बारे में जानते ही जरूर हैं, और इसको कभी ना कभी उन्होंने किया होता है। ये ऐसा एक मंत्र है माता रानी का, अचूक जिसको कहते हैं। और इसमें 10 महाविद्याओं की शक्ति, 9 दुर्गाओं की शक्ति, 9 देवियों की शक्ति, और आपका क्या नाम है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, तीनों की सम्मिलित शक्ति इसमें होती है। तो नवाण मंत्र इसीलिए इतना ताकतवर कहा गया है। नवाण मंत्र से बड़े बड़े ग्रह भी शांत हो जाते हैं, बड़े बड़े आपत्तियां टल जाती हैं। नवाण मंत्र के बारे में एक चीज और कही जाती है कि नवाण मंत्र अगर किसी के घर में पाठ होता है, तो वहां पर जो भी खराब ग्रह बाधा है वो सब खत्म खत्म या नष्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो बहुत चीजें हैं करने वाले के लिए। अब मैंने माता दुर्गा का बताया, तो दुर्गा का जो मंत्र है, ओम धम दुर्गाय नमः, इसकी कम से कम अगर इसका अच्छा प्रभाव देखना चाहते हैं तो 11 माला कम से कम इसकी आपको लेके चलनी चाहिए। और 11 माला लेके चलने के कारण ये मंत्र अचूक काम करता है। ठीक है ना। तो ऐसा ही है दोस्तों। अब विधान तो देखा है, यही है। और ये तीनों मंत्र पूरब दिशा की तरफ मुख करके किए जाते हैं। आसन आप कोई भी ले सकते हो। माला आप कमल गट्टे के ले सकते हो, स्फटिक के ले सकते हो, रुद्राक्ष के ले सकते हो, चंदन के ले सकते हो, रक्त चंदन के ले सकते हो। ठीक है ना। तो जी इसमें माला चल जाएंगी। और पहले गणेश जी का ध्यान, गुरु का ध्यान, फिर जाकर के इस मंत्र को किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये मंत्र अचूक प्रभाव देगा। जो दुम दुर्गा नमः मंत्र है, इसको आपत्ति काल में जब कोई परेशानी के समय विशेष जाप किया जाता है। माता है दुर्गा के प्रिय मंत्रों में से एक है, दुर्गा बीज लग रहा है इसमें, अंतिम दुर्गा नमः। और इसे कोई भी जाप कर सकता है। इसमें कोई बंधन किसी प्रकार का नहीं, कोई दिशा बंधन की, तीनों में कोई दिशा बंधन की आवश्यकता नहीं, किसी बंधन की आवश्यकता नहीं, किसी शरीर बंधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। और आप बेझिझक इन्हें कर सकते हैं। ठीक है ना। तो
मंत्र मैंने आपको बता दिया है। अब आप किस तरह से करते हैं ये आपके ऊपर है। और आराम से करिए इसे, सौभाग्यशाली बनते हैं बहुत, और अच्छा बनता है। और इन तीनों का साक्षात साक्षात प्रभाव देखा गया है सामने के सामने। करने के बाद इसका जितना हो सके उतना अच्छा हवन कर लें, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और ये जो कल से 19 तारीख से लेकर के नवरात्रि शुरू हो रही है, तो आप इसका रोज इसको तीनों में से कोई भी कोई को भी नहीं उठा के, कम से कम जितना खींच सकते हो आप, कम से कम उतना तो खींचिए आप, ताकि उसका प्रभाव आपको ज़्यादा मिल सके, अचूक मिल सके। आपके करने के ऊपर भी होता है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर भी होता है कि आप किस तरह से उस चीज़ को करते हैं और क्या उसका आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है ना? तो करने के ऊपर भी होता है। बहुत से लोग बहुत कम माला करते हैं, लेकिन बहुत मन से, बहुत ध्यान से, बहुत योग से करते हैं, तो उनको बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। ठीक है ना? और कल शाम से करना है, 7 बजे से शुरू से। और प्रसाद आप कोई भी ला सकते हैं, इसमें प्रसाद का कोई बंधन नहीं हो सकता है। ठीक है ना? जय श्री राम, जय हनुमान जी।